नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों, बिहार में एक जिला स्तर पर नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 14,750 रुपया हर महीने आपको सैलरी मिलने वाला है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया भी इसका शुरू कर दिया गया है, तो कैसे आपको आवेदन करना है हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे और कौन कौन से कैंडिडेट को इसके में लाभ मिलेगा, सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट एंड www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। हमने जो लिंक दिया है उस पर जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे तो इससे जुड़ी यानी कि भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी इसमें बताएगा, अच्छी तरह समझाएगा। पहले बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 30 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट इसका रखा गया है। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर देना। चलिए हम सबसे पहले आपको इसका जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बता देते हैं, और कौन कौन से पद पे भर्ती आई है इसके बारे में समझ लीजिएगा। यहाँ देख सकते बताएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस चीज पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ये देखने को मिल जाएगा, पद का नाम और रिक्त पदों की संख्या और योग्यता क्या रखा गया है, मानदेय आपको क्या मिलने वाला है। तो इस बताएगा स्वीकृति पदों के लिए आता है नियोजन हेतु रिक्त निम्नता है। बात किएगा पद का नाम दिया गया है क्रेच वर्कर, ठीक है, क्रेच वर्कर दिया गया, रिक्त पदों की संख्या 1 दिया गया है। वहीं पे पदों की संख्या दूसरे पद की बात करते सहायक क्रेच वर्कर यानी क्रेच हेल्पर, जो कि 1 है, यानी एक 2 पोस्ट पे भर्ती आई है। जो कि योग्यता की बात किया गया, स्नातक उत्तीर्ण बच्चे के साथ किसी भी संस्था, स्कूल या आंगनबाड़ी प्ले स्कूल इससे संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव है, और उम्र आपका 40 वर्ष महिला उम्मीदवार है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आपको समझने वाली बात है कि अगर आप स्नातक पास हैं, आपको बच्चे के साथ अच्छे तरह से घुल मिल कर रहना अच्छा आता है। चाहे आप आंगनबाड़ी में काम किए हैं या स्कूल में कोई काम किए हैं जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको ये बात समझ लेना है, अगर आप महिला हैं आप इसके लिए आवेदन करती हैं तो, और आपका उम्र 40 वर्ष से कम होना चाहिए, आप महिला उम्मीदवार हैं। ये आप समझ गए कि इसके लिए योग्यता और अर्हता क्या रखा गया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास 3 से 4 साल या 5 साल, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मानदेय आपको 14,750 रुपया रहने वाला है, प्रति माह दिया गया है। और जो भी ये भर्ती होगी सरकारी कोई जॉब नहीं होगा, बल्कि संविदा के जॉब होने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। और सहायक क्रेंच वर्कर क्रेंच हेल्पर है, जो कि 12वीं पास है, सेम यानी कि जो भी योग्यता है अर्हता है रखा गया है, और सेम यानी कि उम्र सीमा की इसमें बात की गई। इसमें सैलरी जो है यानी सहायक क्रेंच वर्कर के है 11,640 रुपया होगा, और इसमें क्रेंच वर्कर की 14,750 रुपया, दोनों भर्ती संविदा पर है। अब हम बोले हैं कि बिहार में सभी जिलों में भर्ती आई है, तो आप समझे होंगे कि ये केवल तो नालंदा जिला का ही नोटिफिकेशन है, बिहार के बाकी जिलों का नोटिफिकेशन तो दिखाई नहीं रहे। तो आपको हम बता दें, यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बताया गया राज्य में पालन घर के संचालन हेतु मार्गदर्शन बताया गया है। यानी कि सरकार ऐसा बोल रही है कि कामकाज महिलाओं जिन्होंने अपने 5 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को देख रेख करने वाला घर में कोई नहीं है, वैसे कामकाजी महिलाओं को बच्चे के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत राज्य में 100 इकाई पालन घर के संचालन की स्वीकृति की गई है। तो अब आप ये समझिएगा कि एक ही जिले में 100 यानी कि जो भी इकाई पालन घर है वो तो खुलेगा नहीं। बिहार के अलग अलग जिलों में जैसे एक जिले में 2 से 3 होगा, 4 से 5 होगा, तो खुलेगा, यानी कि 100 इकाई यानी जो भी पालन घर है वो बनाना है, सरकार को ऐसा कहना है। तो आप समझ लीजिएगा, ये तो नोटिफिकेशन यानी आप समझे होंगे कि कहाँ से, नालंदा से आया है। तो आने वाले समय में आपके जिला का भी नोटिफिकेशन आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे जिले में नहीं आया, तो आपको कैसे चेक करना है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले और भी इसके रिगार्डिंग समझ लेते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है, समझ लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर के जो नोटिफिकेशन में बात किया गया है उसके बारे में समझते हैं। बताया कि महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संकेत दिनांक 9/8/2023 द्वारा जिला अंतर्गत पालन घर के संचालन हेतु कंडिका 10 एवं 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों के श्रम बल के चयन के निर्देश प्राप्त है। पालन घर के संचालन हेतु स्वीकृति श्रम बल के चयन जिला पदाधिकारी नालंदा की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी का गठित समिति द्वारा किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के उक्त पत्र में पालन घर का संचालन हेतु क्रेंच वर्कर एवं सहायक क्रेंच वर्कर के पद सृजित की गए। जो भी पद की बात किया गया 2 ही पद रहने वाला और एक पोस्ट रहने वाला दोनों पद में। अब धरिएगा, अब आवेदन अगर आप आते हैं नालंदा जिले से तो आवेदन आपको कहाँ करना है। तो आवेदन 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी के माध्यम से, यानी डाक के माध्यम से। तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र के ईमेल आईडी जो कि इतना दिया गया है, या निबंधित डाक या सखी वन स्टॉप सेंटर सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ नालंदा के द्वितीय तल पर जमा कर सकते हैं। यानी एड्रेस भी दिया गया है, यानी कि सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे सदर अस्पताल के
बिहार सर्विस नालंदा के द्वितीय जो तल है वहां पे आप जमा कर सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया से संबंधित तिथियों की निम्नलिखित प्रकार दिया गया है कि किस दिन को किस तरह से होगा। तो बताया गया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/11/2023 तक रखा गया है और मूल प्रमाण पत्र की जांच एवं साक्षरता की तिथि 5 दिसंबर 2023 तक दिनांक 8 दिसंबर 2023 तक चयन हेतु कुल अंक 100 निर्धारित किया गया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के कुल अंक 60 अंक दिया जाएगा और अनुभव के आधार पर 15 अंक और साक्षरता जो भी आपका इंटरव्यू होगा 25 अंक उसमें दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी चयन प्रक्रिया होगा 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें अलग अलग आपको जो भी इंटरव्यू होगा अनुभव के आधार पर 15 अंक मिलेगा और जो भी आपका मार्क्स होंगे उसके आधार पर 60 अंक मिलेगा। इस तरह करके आपको 100 अंक लाना है। तो आप देख लीजिएगा मेगा सूची का जो भी प्रकाशन है 9 दिसंबर 2023 कार्यालय सूचना पट यानी NIC नालंदा के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो भी इसका आप समझ लेते हैं जो भी मेरिट लिस्ट है कि कौन कौन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, कितना मार्क्स है, उतना जो भी है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप समझ लीजिएगा। तो 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा, नहीं तो NIC के जो भी पोर्टल है उस पर जारी किया गया। अगर उस आपत्ति जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उस पर अगर आपको आपत्ति जताना है यानी आपको लगता है कि हमारा मार्क्स कम था ज्यादा था आपने कम कर दिया, तो 10/12 से लेकर 14/12 तक आप कर सकते हैं और निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति प्राप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो लास्ट डेट 14 दिसंबर तक ही रखा गया है। और जो भी परिणाम है रिजल्ट प्रकाशन की तिथि होगा 16 दिसंबर 2023 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इसका फाइनल आप समझ सकते हैं मेरिट लिस्ट किनका चयन किया गया है उसका जो भी है प्रकाशन 16 दिसंबर तक किया जाएगा, जो कि NIC पोर्टल पर देखा जा सकते हैं। आवेदन पत्र आपको भर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र दिया गया है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑफलाइन यानी डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जहाँ पे आपको फोटो लगेगा। जो भी इसमें डिटेल्स मांगा गया है, शिक्षा क्या किए हैं, कहाँ से किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं, हर एक जानकारी आपको भर देना, अच्छी तरह सिग्नेचर वगैरह कर देना है। और ये नोटिफिकेशन आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेना अच्छी तरह से, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। तो बस फिलहाल अभी तो एक जिला से ही नालंदा जिला से ही आने वाले समय में बाकी जो जिला का है नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आपको अपने जिले के जो भी NIC पोर्टल है उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। कैसे आपको चेक करना है तो चले हम आपको एग्जांपल के तौर पे तो आपको अपने जिले के ऑफिशियल NIC पोर्टल पे आ जाना। जैसे हम पाटना जिले का NIC पोर्टल पे आएंगे उस नोटिस पे ऑप्शन जाएंगे, उस पर भर्ती का सेक्शन पे जाएंगे। जो भी आपके पाटना जिले में जो भी भर्ती आई होंगी तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख लीजिएगा जो भी इसके रिगार्डिंग भर्ती है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपको अपने जिला का सेम प्रोसेस से चेक करने का कोई ये नहीं कि अलग अलग दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग अलग देने की कोई बात नहीं है, आपको सेम प्रोसेस है। आप अपने जिले के जो भी है NIC पोर्टल पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।